सिर्फ यीशु के खून को लेना है और यीशु का खून आपको तमाम गुनाह से पाक करेगा। और अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, कलाम मुक़द्दस में लिखा है अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फ़रेब देते हैं और हमें सच्चाई नहीं। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, सबसे बड़ी बात और सबसे जो बुरी बात है वो यही है जो खुदा को पसंद नहीं है कि अगर हम अपने आप को बेगुनाह। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया। मगर जो गुनाह है वो आप हर वक्त करते हैं, क्योंकि हम जिस फितरत में पैदा हुए हैं वो फितरत ही गुनाह आलूदा है। और उसी फितरत में जब हम बढ़ते हैं, मगर खुदा का पाक रूह हमें पाक करता है। और ये एक रोज़ बरोज़ का प्रोसेस है जो चलता है, और रोज़ बरोज़ हमारी इंसानियत जो है उसको हम नए करते जाएं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है। लेकिन अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फ़रेब देते हैं। ये खुदा को पसंद नहीं कि हम अपने आप को फ़रेब दें और हमें सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार कहें और तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, यानी खुदा सिर्फ हमसे ये चाहता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो खुदा हमें पसंद करेगा। और अगर हम कहेंगे कि नहीं हमने कोई गुनाह नहीं किया तो अब खुदा हमें पसंद नहीं करेगा। और सबसे अच्छा तरीका जो हमें बताया गया कलाम मुक़द्दस में वो यही है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। तो जब हम खुदा ने खुद ही हमें एक ऐसी फितरत में पैदा किया है जो गुनाहगार है, हम कमज़ोर फितरत के साथ पैदा हुए हैं, तो फिर हमें क्यों ना हमें इकरार करना चाहिए कि हम हर वक्त गुनाह करते हैं। और जब हम गुनाह करते हैं, क्योंकि गुनाह ये भी है कि हम किसी को हकारत से या किसी को नफ़रत से या किसी को हसद से या किसी की बुराई जब करते हैं, ग़ीबत करते हैं। खुदा के कलाम में ज़बूर 101 में लिखा है कि जो अपने पड़ोसी की ग़ीबत करता है मैं उसको हलाक कर डालूँगा। खुदा ग़ीबत को बहुत बुरा समझता है। खुदा उसके लिए खुदा ने ये रखा है कि रूहानी तौर पर खुदा उनको हलाक कर डालेगा। मगर ये हमारी आदत है और हम हर रोज़ यही करते हैं कि हम हर वक्त बैठे किसी न किसी की ग़ीबत करते रहते हैं। मगर अपने आप को जब हम समझते हैं कि हम बहुत रूहानी हैं, मगर इसके बावजूद अगर हम यही बातें करेंगे तो इसका मतलब है कि वो फितरत हमसे भी दूर नहीं गई, क्योंकि उस फितरत में रहकर हम हर वक्त ये काम करते हैं। और मगर सबसे जो बात खुदा हमसे चाहता है वो ये है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। जब आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो तब वो आपके गुनाहों को मिटाने में यानी माफ़ करने में और सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको सारी नाराज़गी से पाक करेगा। और आज जैसे कि खुदा का कलाम आपके पास पहुँचेगा, मैं सबसे आखिर में आपके लिए एक दुआ करूँगी और उस दुआ के वसीले से खुदा हमेशा के लिए आपको आपके सारे गुनाहों से जो आप अभी तक कर चुके हैं, और अभी ख़ास तौर पे जब अगर आप 100 साल के भी हैं तो आपके गुनाह जो हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है। और मैं जो दूसरी तरह का गुनाह है वो आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें एक ही तरीका बताता है गुनाहों को उठाए जाने में। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक यूहन्ना का पहला आम ख़त उसका दूसरा बाब मैं आपके सामने फिर से पढ़ना चाहती हूँ। दूसरे बाब की पहली आयत और दूसरी आयत है। उसमें लिखा है, मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। यानी सिर्फ एक यीशु मसीह रास्तबाज है जो हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और गुनाहों का कफ़ारा सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से है। और उसका खून हमें तमाम गुनाह से पाक कर सकता है। इसके अलावा हमें कोई चीज़ हमें गुनाह से पाक नहीं कर सकती। और दूसरी तरह का जो गुनाह है हमारी ज़िंदगियों में आता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो खरूज के 20 बाब में मैं आपके सामने पढ़ूँगी और आपको पता चलेगा कि खुदा हमसे किस तरह हमारे ऊपर इनको हमारी जो बुज़ुर्गों की या हमारे आबाव अजदाद ने जो गुनाह किए वो किस तरह से हमारे ऊपर हैं अभी तक, और वो उन गुनाहों की वजह से भी हम सफ़र करते हैं। 20 बाब की दूसरी आयत और उसकी तीसरी चौथी आयत है, चौथी और पांचवी आयत। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि